प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चा जी, ट्रिग्नोमेट्री अपना जो ख़त्म था उसके बाद हम लोग उसके अनुप्रयोग वाले क्वेश्चन को शुरू किए थे लेक्चर। उसमें जो क्वेश्चन आपका डीएचए के जो भी आपको होमवर्क था उसको डिस्कशन किया गया था। बाकी उसमें आपको 9.1 जो अपने चैप्टर उसको भी शुरू किया गया था। उसमें अपने अनुमान कोण, उन्नयन कोण और दृष्टि रेखा इस सब के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन भी अपने लगाए थे और आपसे कुछ क्वेश्चन भी करा कर आपको छोड़ा गया था। अब आज उसका लेक्चर नंबर 2 आ रहा है। इसमें आपके बाद 99% डाउट्स खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको अजीब सा लगा होगा कि चैप्टर्स में बहुत सारे भाषाएं लैंग्वेज है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपको अंत में शायद एक होमवर्क दिया गया था, हम उसका डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। तो प्यारे बालक जी, आपको ये क्वेश्चन दिए गए थे होमवर्क में, बच्चे ने किया भी था। तो बिल्कुल देखो मैंने क्या बोला और आप इस चैप्टर में सीख क्या रहे हैं, हम लोग क्या सीख रहे हैं। मैं भी बता रहा हूँ अपने आप को कि हम लोग इसमें क्या सीख रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं इसमें कि जब भी देखें आप लोग एक बार उन्नयन कोण को देखें और अवनमन कोण को देखें, फिर इसमें ट्रेंगल ढूंढें कि ट्रेंगल किधर है। फिर देखो उसमें ट्रिगोनोमेट्री क्या लग रही है। बोले तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या लग रहा है, साइन का रिलेशन है कि कॉस का है कि टेन का है। आपने इसको सिर्फ समझ लिया तो बस ये चैप्टर यूँ ही देखे ऐसे ऐसे चुटकी बजा के बनती है चैप्टर। ये बहुत ईजी है, सिर्फ आप पकड़ पाते कि नहीं। इसमें अगर डायग्राम आप बनाना सीख गए तो मैं बोलता हूँ कि 99% क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। ठीक, चलो आज आपको यकीन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा अंत तक जरूर देखना, तो आपको मालूम चल जाएगा हाँ सर वाकई में बोल रहे थे। कब जब तक जितने बिहार बोर्ड में अभी तक इस चैप्टर से MCQ पूछे गए हैं, चैप्टर का हम लोग खत्म करने वाले हैं, तो बिल्कुल बने रहे लेक्चर में। चलो इसका सर क्या होगा, अरे ईजी है, ईजी है, कुछ नहीं इसमें करना तो नहीं है आपको ज़्यादा। चले ट्राई कीजिए। तो आपने बिल्कुल सही बनाए थे, अपने बिल्कुल आसान था। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है चैप्टर में, पूछ रहा है कि ए भी बताइए कितना है। ए भी बोले तो ये कितना है, ये वाला ये पार्ट आपसे पूछ रहा है। तो इस सवाल में कुछ नहीं मुश्किल, आप डरो मत। आप देखें जब भी ये क्या है, बेस है कि नहीं बेस, लेकिन पूरा बेस नहीं पूछ रहा आपसे, इतना ही पूछ रहे हैं। तो आप देखिए आपके पास दो त्रिभुज दिख रहा है। एक बार बड़े वाले त्रिभुज को लेकर चलें, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। एक बार इनको लेकर चलें, तो एक बार इनको लेकर चलेंगे तो पूरा बेस मिल जाएगा। एक बार आप इनको लेकर चलेंगे तो इतना बेस मिल जाएगा। अब आप बताओ इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। वाह सर, आपने तो हिंट्स दे दिया। हाँ हाँ, जो बच्चे नहीं ट्राई किए थे ना अब से बना लो। चलो देखे करते हैं कैसे। एक बार मैंने 10 30 लिया, पूरा 30 क्यों लिया सर, मुझे 10 ही क्यों लेना है, क्योंकि मेरे पास लंब पता है और आधार के रेशियो निकालना है, तो ये 10 में ही लागू होता है। 30 क्यों लिया, मैं बड़ा ट्रेंगल के लेके चल रहा हूँ, बड़ा पूरा बेस मिल जाएगा हमको यहाँ पर। तो DC लंब, आधार, आधार क्या है पूरा AC, ठीक है सर। DC बोले तो क्या, चलिए सर 10 30 का वैल्यू क्या है 1/√3। DC क्या है मेरा 45 दे रखा है क्वेश्चन में, आइडिया क्या बोलते हैं फिगर में दे रखा है। AC हमको पता नहीं है तो AC को AC लिखा, क्रॉस गुना करेंगे AC और 45√3। AC का वैल्यू आ गया 45√3, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको इतना मीटर में मिल गया। ओके, अब चलो एक बार मैंने क्या बोला, एक बार इस ट्रायंगल को लेकर चलो तो ये वाला कि आपको इतना बेस मिल जाए, तो यहाँ पर 45 लगाना, 10 45, वही सिर्फ फार्मूला आधार बटा P बटा B, लंब बटा आधार। 10 45 का मान एक होता है, ये 45 है। BC भी आप निकाल रखे हो, नहीं BC चलो BC निकलेगा। अब बटा में एक ले लो, जब 10 45 का मान एक होता है तो आप यहाँ से क्या कीजिए, बटा में एक मान लें अपने से खुद से, क्रॉस गुना करें BC में एक से और 45 में एक से, तो BC का मान इतना निकल गया। यानी ये है 45 मीटर और ये है 45 मीटर, 45√3 मीटर। अब इसमें से इसको हटा लें तो ये पार्ट मिल जाएगा आपको। तो ये भी निकालना है तो ये भी कैसे निकलेगा, पूरे होल पार्ट इसी में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। किसको बचा जी, BC को। ओके क्लियर। AC क्या है आपके पास 45√3 और ये क्या है 45, दोनों में 45 कॉमन है, कॉमन कर लें, यहाँ √3 बचेगा और 45 के 45 पर हमें एक बार में आएगा, एक आएगा। ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन D के साथ जाइएगा। और जिन जिन बच्चों का D आया था बिल्कुल आप सही थे। चलो आगे देखते हैं नोट्स में क्या है अपना। तो क्वेश्चन आया, चले क्वेश्चन में आया तो दो क्वेश्चन लेकर आया एक साथ में। एक सवाल पूछ रहा है कि एक टावर के आधार से 40 मीटर दूर, देखें मैंने क्या बोला, जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो आप चित्र बनाना सीख लें आप, ठीक, तो काम बन जाएगा आपका। जमीन के आधार से कहते हैं एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, वो टावर का शीर्ष देखना है, ठीक है, जो 30 डिग्री का है। एक पानी की टंकी पर लगी होगी, उसको भी आप देख रहे हैं तो उसका उन्नयन कोण आपका 45 मिल रहा है। यानी सर डायग्राम समझ लें तो आपका काम हो जाएगा। समझो कि ये क्या है, एक घर है, एक घर है, इस पर एक क्या है बच्चे, टावर, टंकी लगी है पानी की, एक टावर है, ये तुम्हारा टावर है अब, ठीक है। टावर पे क्या है बच्चे, टंकी लगी हुई है, ऐसा बोल रहे हैं। ये टावर के आधार पर, ये मान लीजिए टावर है यहाँ से यहाँ तक,
इसके आधार पर वो टंकी लगी हुई है ऊपर, सबसे ऊपरी सिरा पर, बिल्कुल अच्छी बात है। अब एक बार आप इसके बेस से आप पूरा उसका मूड़ी देख रहे हैं, टंकी का मतलब बेस, इसको देख रहे हैं तो आप 30 इसके आधार को देख रहे हैं। आधार से 40 मीटर दूर पर ज़मीन पर, इसके आधार से 40 मीटर दूर पर कोई बिंदु है, ठीक है सर 40 मीटर दूर पर सही है। और वहाँ से देख रहे हैं इसके शीर्ष को, इसको शीर्ष को देख रहे हैं, टावर के शीर्ष, ये रहा टावर का शीर्ष, आप इसको देख रहे हैं तो कितना डिग्री है 30, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये टावर का शीर्ष है, इसको आप देख रहे हैं तो ये कितना है 30 डिग्री है, अच्छा बात है। अब हो रहा है कि उसका अब टंकी का आप देख रहे हैं उसका शीर्ष, ये यहाँ से देख रहे हैं, इसी बिंदु से देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, तो ये कितना बन जा रहा है, ये 45 डिग्री बन जा रहा है। बस इतना ही अपने चित्र दिखा दिया, कम हो गया। अब बना लो, क्या निकालना है सर, टावर की ऊंचाई, यानी एक बार आपको पूरा ये इतना निकालना है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, और एक बार टैंक की गहराई यानी ये भी हाइट निकालना है, दोनों निकालना है। तो हम तो यहाँ पता है ना मेरे को, देखो आधार पता है, क्या पता है आपको, आधार पता है, लंब निकालना है, 10 लगाइए। तो टावर की ऊंचाई क्या है आपकी, मान लीजिए AB है, ये यहाँ से तक टावर की ऊंचाई है, अच्छी बात है। इसको हम सब्जेक्टिव तौर बना रहे हैं, MCQ नहीं बना रहे हैं, ठीक है सर, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको, जितना बेहतर लिख दोगे। देखो डायग्राम को मिलेंगे 2 नंबर। बच्चे ये क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के आएंगे, जिसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा आपको ड्राइंग प्लॉट करने के लिए। आपने सिर्फ इसको प्लॉट कर दिया, ड्राइंग कर दिया तो आपका काम हो गया। एग्जामिनर समझ गया कि बच्चे को आता है, इधर कुछ भी टेंशन नहीं है, इधर तो बस उसी को लिख देना है। आपने मान लिया कि टावर की ऊंचाई AB है, अब नाम कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, और आपको यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इसका जो टावर की ऊंचाई ये कौन क्या बन रहा है 30 डिग्री। आपने लिख दिया कि ACB में त्रिभुज ACB में या ABC में कहें उन्नयन कोण क्या है, थीटा है, जो किसके बराबर है 30 डिग्री के है। तो यहाँ पर tan थीटा लगा लें बच्चा जी, tan तो इसका मान इतना होता है, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास AB, ये AB, और बेस क्या है बच्चा जी BC क्या है 40, बस क्रॉस गुना कीजिए, 40 में 140 से, और AB √3, फिर आपका आ जाएगा 40 √3 आ जाएगा, 40/3 √3 आ जाएगा। AB का वैल्यू क्या आएगा 40 √3 आ गया। हम बच्चा ये डिनोमिनेटर में कभी पर अपरिमेय संख्या नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो उसका हम कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे, अर्थात परिमेयकरण कर देंगे। तो उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो बस √3 से ऊपर गुना और √3 से अंश में भी गुना, यानी हर और अंश और हर दोनों में गुना। इसमें करोगे तो 40 √3 और √3 में √3। अब चाहे तो इसको आप 40 को काट सकते हैं, ये छोड़ दें, आपका AB उतना निकल गया। चले अब आ जाए, गहराई निकाला टैंक की, ये टैंक जो बनाया था अपने ऊपर, अब इसकी गहराई बोले तो अच्छा टैंक कितना गहरा होगा, जितना इसकी हाइट होगा, इसका हाइट निकालना है। नहीं अब तो इस किस त्रिभुज में आता है, अब आता है ये इसमें आता है, DBC का है या DCB का है, इस ट्रायंगल में आता है। तो उस त्रिभुज को लेकर चलेंगे हम, ठीक है। चलो तो DCB में उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री, जो tan थीटा वहाँ लगाएंगे फिर से, क्योंकि हमको भी वहाँ लंब का ही काम निकालना है, उसका पूरा हाइट निकालना है। तो पूरा ऊंचाई आ गया इसका 40 मीटर। अब बच्चे आपको नंबर से निकलते हैं कि गहराई कैसे निकालेंगे, पूरा हाइट में से, पूरे हाइट में से घटा लेंगे किसको बच्चे AB को। तो DB कितना है 40, और AB घटा लेंगे तो इतना AD का मान आ गया, यानी जो टैंक की गहराई निकल गया इतना। अब बच्चे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, 40 और एक एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 में 40 गुना 120, और ये इतना ही आएगा 120, और 40 में 40 कॉमन हो जाएगा, 40 कॉमन तो 40 3 120, और यह 40 है तो √3 बचा, बटा में √3, और यही आपका क्या हो गया बच्चा जी गहराई आ गया। अब बच्चा इसको चाहें आप, इसको चाहे तो इस तरह लिख दीजिए, एक बार तो लास्ट में लिखना ही पड़ेगा, एक बार आपको अंत में ये दिखाना पड़ेगा कि अतः टैंक की गहराई जो है वो कितना है बच्चा जी 40 √3 है। अब कुछ बच्चे का प्रश्न होगा सर यहाँ पर आप क्या किए हो, तो देखो 40 3 120, हम चाहेंगे तो इसे यहाँ पर फैक्टर भी निकाल सकते थे, फैक्टर निकाल तो भी काम होता है, लेकिन हम डायरेक्ट कॉमन ही निकाल दिए, फैक्टर से कोई जरूरत नहीं इसमें। तो ये टैंक की गहराई निकल गई, यही आपसे क्वेश्चन ने पूछ रखा था। देख कितना अच्छा आसान है बच्चा जी, एक बार अपने ड्राइंग सिर्फ ड्रॉ बनाया इसका, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, एक बार ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, तो इजी चैप्टर है, आपको बोर्ड में 5 मार्क्स दे के ही जाएंगे। मैं कहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा काम कर लें। सर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मेरा जहाँ तक विश्वास करता है बच्चा जी अपने नोट्स में से आएगा, जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं इसी में से आएगा, क्योंकि हम लोग बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। हम लोग NCERT उसके एग्जाम्पल, फिर NCERT एग्जाम्पलर, उसके बाद RS अग्रवाल कुछ, फिर उसके बाद PW है, वहाँ से हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे CBSE बोर्ड से। तो बच्चे जी आपको तो बेफिक्र रहना है कि आपके क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहे हैं, इतना ना अभ्यास हो जाएगा ना कि आप नए नए क्वेश्चन भी लगा सकते हो। ऐसे नया नहीं पूछेगा जहाँ तक अपना दिल कहता है। चले क्वेश्चन उठाते हैं एक बार, कहते हैं कि ज़मीन से, बच्चे जी आप लोग जो भी क्वेश्चन कराते हैं बाद में अपने एक बार अपना लोग
एनसीईआरटी आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा कि हो सकता है कि एग्जाम्पल क्वेश्चन हो सकता है या चैप्टर का। ऐसे मैं कोशिश किया हूँ, मुझे पता मिल गया तो उसको लिख दिया हूँ, फिर भी एक बार अपनी तरफ से आप लोग देख लेंगे। देखिए इसका चित्र बनाए तो पहले आप इसका ड्रॉ बनाइए, तो देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसका डायग्राम बना लेता है, क्योंकि इसका जो बच्चा चित्र बना दिया होगा उसके क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको वीडियो रोकना है, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करना है खुद से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के बच्चे ने अभ्यास किए होंगे बिना डरे हुए, क्योंकि डरना तो है नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन सर लेके आए हैं तो बिल्कुल डरना क्या। चलो हम ड्रॉ बनाते हैं फिर से। जमीन से कहता कि जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर इमारत के शीर्ष पर जमीन पर कोई बिंदु होगा। चलो हम देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ इमारत है, ठीक है, इससे कोई जमीन पर कोई बिंदु है, ठीक है। इस कहते इमारत के शीर्ष पर लगे ट्रांसमिशन टावर, ये इमारत है, बोले तो कोई बिल्डिंग है, एक मान लो दीवार है, इसके ऊपर कोई ये खड़ा है ट्रांसमीटर, ये खड़ा है, ठीक है। टावर के नीचे और कहते कि टावर के नीचे और शीर्ष का उन्नयन कोण, एक बार टावर के नीचे देखेंगे, ये इसका आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रांसमीटर टावर लगा है, एक बार इसको नीचे देख रहे हैं, नीचे तो कितना कोण बन रहा है बच्चा जी 45 डिग्री। तो अपन ने लिख दिया 45 का कोण बना। एक बार आप इसके ऊपर देख रहे हैं गर्दन पर करके यहाँ पूरा उसके शीर्ष पर, तो ये बन रहा है 60 डिग्री। तो बच्चा जी आपसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये कितना है। सेम क्वेश्चन अभी जैसे बनाया ना बच्चा जी अपने, सेम वही अप्रोच लगाइए, आपके क्वेश्चन बन जाएगा। चलो बच्चे ने ट्राई किया होगा। पहले हम गिवन लिख देंगे क्या क्या दिया है, या मानेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई मेरा क्या है AB है, सही बात है। इमारत की ऊंचाई क्या है मेरा BC है, अच्छी बात है। इन्होंने BC दे रखा है 20 मीटर, इमारत की ये दे रखा है इन्होंने। इमारत के पास से जो दूरी है, इन इमारत का जो ये फुट पॉइंट है, पैर है, वहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु जो था जिसको हम दूरी को DC बोल रहे हैं, ठीक है, ये पता नहीं हमको। लेकिन हम त्रिभुज क्या उठाएंगे, एक बार तो 12 त्रिभुज ले लें, या त्रिभुज इसको ले लें, दोनों त्रिभुज तो लेना ही पड़ेगा दोनों कोण के साथ। तो इस कोण को लेंगे तो हम क्या लेंगे 10, पहले इसको ले लेते हैं, इस त्रिभुज को, छोटे वाले को, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या है इसका लंब पता है, तो आधार मिल जाएगा। वजह सबसे बड़ी कारण ये है कि इस त्रिभुज को हम क्यों लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पर लंब पता है, तो हमको बेस मिल जाएगा फार्मूला से। तो 10 45, तो 10 45 क्या है बच्चे जी, फार्मूला क्या होता है P/B, तो P क्या है 20, यानी आधार क्या है BC/DC। तो ये BC क्या है बच्चे 20 मीटर, और ये क्या है पता नहीं है। 10 45 का मान 1 होता है, और क्रॉस गुना कर दे DC में से DC और 20, तो DC का मान 1। बच्चे एक यहाँ से आपको टेक्निक सिखाऊँ, थोड़ा याद रखिएगा MCQ के लिए। जब भी देखना 45 डिग्री पर कुछ पूछेगा ना, सेम बराबर होता है, जितना छाया घर होगा उतना उसकी लंबाई भी होगी। ये 45 डिग्री पर बराबर होता है, याद रखना। MCQ में मैं देखा हूँ आज कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे। तो बच्चे जी 10 45 देखो, टिक मारो, हटो वहाँ से। अब चलो 12 त्रिभुज को ले लेते हैं एक बार, पूरे टावर वाले को। ADC में उन्नयन कोण क्या है, इसमें 60 डिग्री है, तो 10 60 लगाइए ना यहाँ पर, क्योंकि अब 10 60 क्यों लगाओगे, क्योंकि आपको इतना पता हो चुका है, और ये तो मिल ही गया है, पूरा आधार मिल गया तो लंब मिल ही जाएगा। चलो देखिए, अब टावर की ऊंचाई 10 ये हो गया, 10 60 का मान √3। AC क्या है बच्चे जी, AC है, और DC इतना है। तो AC का मान कैसे निकालेंगे, क्रॉस गुना करें, AC में गुना AC इसमें कर दो, आ गया। तो टावर की ऊंचाई ये बोला था, तो टावर की ऊंचाई बच्चे जब क्या करेंगे, पूरा में से आप BC घटा लेंगे तो काम हो जाएगा। यानी AC में से हम लोग बच्चे जी पूरे AC में से घटा लेंगे ये BC, तो ये मेरा ये पार्ट बचेगा। वही काम किया, हम घटा दिया हूँ यहाँ पर। तो AC कितना है 20/3 है, BC क्या है 20, तो 20/3 में से 20 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो लेकिन 20 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा √3, और यहाँ बचेगा -1, तो 20 अंडर √3 -1 मीटर। कैसा लगा सवाल बच्चा जी, बहुत पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और इसमें डरना तो बिल्कुल नहीं है। चले चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब इन्होंने आपसे सवाल पूछ रखा है कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी की ऊर्ध्वाधर, सीढ़ी क्या होता है बच्चा जी। मान लीजिए कि ये सीढ़ी हो गई, ठीक है, और दीवार तक पहुंचती है, मान लीजिए दीवार यहाँ तक पहुंचता होगा, ठीक है। यदि सीढ़ी की दीवार से 60 डिग्री कोण बनाती है, कहते हैं 60 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है, यहाँ भी 60 बना सकते हैं, सीढ़ी से बना रहे दीवार तो 60 डिग्री कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखें डायग्राम बना लिए होंगे अपने, बिल्कुल हर बार क्वेश्चन को रोकना है, एक बार डायग्राम खुद से बनाना है। ये मान लीजिए कि क्या था, दीवार था। अब देखिए सवाल बोला है 15 मीटर सीढ़ी लंबी है, तो ये सीढ़ी जो था ये वाला, ऐसे सीढ़ी आप लोग हम लोग ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे क्रॉस, तो ये 15 मीटर लंबा है, ठीक है। कहा था कि सीढ़ी एक दीवार के ऊर्ध्वाधर शीर्ष तक यहाँ तक
60 कोण बनाती है, यानी यहाँ पर 60 कोण बनाती है, ठीक है। तो बच्चा ये तो 90 हो गया ना, आप जानते हैं यहाँ 60 कोण बना रहा है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस है। तो आपको निकालना क्या है बच्चा, आपको निकालना है इसकी दीवार, तो वो दीवार की दूरी, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये ज्ञात करना है दीवार कितना ऊंचा है। तो बच्चा ये कर्ण पता है और लंब निकालना है, तो साइन लगाइए ना यहाँ पर, तो साइन थीटा लगाइएगा, या साइन नहीं, साइन पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है, हाँ साइन भी लगा सकते हो कॉस, लेकिन आपको तो नहीं ऐसी पता है, ठीक है। एंगल यहाँ है, आपको निकालना है दीवार की ऊंचाई, ये ऊंचाई, सर ये तो आधार ना हो गया बच्चा जी, ऊंचाई तो ये ना हो गया, ये वाला ये ऊंचाई हो गया, 20 निकालना है आपको। तो जब दीवार की ऊंचाई निकालना तो बच्चा जी यहाँ पर आपको क्या पता है, कर्ण और पी और बी का रिलेशन कहाँ आता है, एच और पी का रिलेशन कहाँ आता है, तो ये कॉस में आता है, तो कॉस लगाइए बी बटा एच, क्योंकि आपको यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा ए बी और ए सी। ए बी क्या है बच्चा जी, यहाँ पर ए बी उसकी ऊंचाई को अपने एच माना है, माना ए बी की ऊंचाई एच है, ठीक है। कॉस बी बटा एच, आधार पता है, एच लगाएंगे तो काम हो जाएगा, ये निकल जाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। कॉस 60 के अनुसार 60 डिग्री कौन बना है, अच्छी बात है। 60 डिग्री 1/2 होता है, और ये ए बी और ए सी, ए बी क्या है एच, हमने एच मान लिया, उसकी ऊंचाई पता नहीं तो हमने ए बी को एच माना, दीवार की ऊंचाई ए बी को एच माना, और ये रहा अपना 15, और क्रॉस गुना कर दें यहाँ पर, तो 1 में 15 से 15, 2 में से एच क्या हो जाएगा 15/2, यानी सीधी उसकी जो ऊंचाई होगी दीवार की 7.5 मीटर होगी। कितना होगा बच्चे जी, 7.5 मीटर। चले क्लियर है बच्चे, सीढ़ी की अपनी ऊंचाई निकालिए इतना, अब लास्ट में लिख सकते हैं, अतः सीढ़ी सॉरी दीवार की ऊंचाई, अतः दीवार की ऊंचाई 7.5 यानी 7.5 मीटर है, ये आपको निकालना था। चले अगले क्वेश्चन को ट्राई करें, पूरा आपका एक्सपीरियंस इसमें आ जाएगा। एक टावर के आधार से इमारत है, ओहो टावर के आधार से ऊंचाई, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। भवन के आधार से टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर 50 मीटर है तो इमारत की ऊंचाई क्या करें, यानी इस बार फिर सेम क्वेश्चन है, उसके ऊपर ही टावर है इमारत के ऊपर। तो देखिए पहले क्या बोले, एक टावर के आधार से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक टावर मान लो ये है आपका, टावर बोला है 50 मीटर ऊँचा है, तो देखिए ये टावर आपका हो गया 50 मीटर ऊँचा, ठीक है। और कोई इमारत है इसकी, कहते हैं टावर के शीर्ष से इमारत का उन्नयन, शीर्ष के उन्नयन कोण, ये टावर का मान लो ये हो गया आधार से बोला है, तो टावर की आधार हो गया, नीचे हिस्सा आधार होता है, यहाँ से इमारत का शीर्ष यानी किसी घर के ऊपर हिस्सा देख रहे हैं, टावर के ऊपर खड़े हैं, टावर इतना ऊंचा है, किसी दीवार को आप देख रहे हैं तो उसकी शीर्ष को देख रहे हैं, तो ये जो कोण बना है ये 30 डिग्री कोण बना है, अच्छी बात है। फिर बोल रहा है भवन के आधार से, अब यहाँ चलिए ये भवन है, मान लीजिए ये क्या आपका भवन है, इसके आधार से अब टावर का शीर्ष देख रहे हैं आप, भवन के आधार से टावर के शीर्ष को उन्नयन कोण यहाँ देख रहे हैं आप, तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, क्यों बनेगा सर, ये क्या है आपका लाइन ऑफ साइट और क्या हॉरिजॉन्टल, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बना कोण क्या होता है आपका एलिवेशन कोण होता है। नहीं अब चले समझा गया अपने भवन के शीर्ष आधार से क्या देखे ना, आपने टावर देखा जो कितना 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आपसे पूछ रहा है कि तो इमारत की ऊंचाई बताएं, ये वही भवन या इमारत, इसको हम भवन बोल रहे हैं या इमारत बोल रहे हैं, इसकी हाइट कितनी होगी, और तुम बताओ कैसे निकालोगे इसकी हाइट को। तो आप देख रहे हैं कि 2 त्रिभुज बन रहा है, अगर मुझे बच्चे ये बेस मिल जाए, एक बार बेस मिल जाए तो क्या हम इसको नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो चलो मैंने माना कि भवन की यानी इमारत की ऊंचाई है DC है, ठीक है, ये है, अच्छी बात है। उसके बाद चलो बिल्कुल आपने बना लिया होगा इसको बच्चे पहले ही, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने हाँ इसमें अगर कोई बच्चा नहीं बना पाया हो तो उसे क्वेश्चन नहीं लगा होगा, क्योंकि अपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, आपको 3 ट्रिक लिखवाए गए, क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ें, फिर उसको ड्राइंग उसके हिसाब से बनाए, आपके मज़ा आ जाएंगे। BC मान लीजिए आपका टावर है,
टावर और भवन के बीच की दूरी है BC क्या है, ये टावर खड़ा है या घर है इमारत है, इसके बीच की दूरी क्या है BC है, उसको सब गिवन लिखना पड़ेगा। अब ACB में आप चाहिए, यहाँ पर जहाँ ACB में त्रिभुज ACB में यहाँ पर B क्या है, समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पर ACB में कौन सा कोण बना, ये वाला एंगल, तो 60 डिग्री, तो 10 60 लगाइए ना, क्योंकि आपको लंब पता है, आधार मिल जाएगा। वो सर मजा गया। तो आधार क्या है, BC पता नहीं था, BC का वैल्यू निकाल दीजिए, BC√3 और 50 में तो 3 रूट चल 50√3 आ गया। चाहे तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं यहीं पर, या बाद में भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम चलते, ये हमको मिल गया। अब देखिए, अब आधार पता हो गया, ये नहीं निकल जाएगा। हाँ सर, क्यों tan 30 लगा देंगे, यहाँ पर 90 बना ही बना है इस त्रिभुज के लिए, यहाँ तो 90 बना ही बना है, बस लगा दें। अब DCB में tan 30 डिग्री नोट हो गया ये वाला, हाँ tan 30 डिग्री लगाइए, आंसर पाइए। आपने tan 30 लगाया तो क्या पाया आपने, 1/√3 DC, BC का वैल्यू तो आ चुका है, ये पलटेगा बच्चे, ये चल जाएगा कहाँ पर, ये ऊपर चल जाएगा। देखिए 1/√3 इस पर गुना कर दें, पहले 1 से गुना कर दें तो ये हो गया 50√3 हो गया, और DC में √3 से गुना कर, DC√3 हो गया। DC का मतलब √3 बटा में आएगा, ये गुना में है तो भाग में आएगा, तो बस √3 पहले से था, तो ये 50/√3 सिर्फ 3 हो गया। इसको दशमलव में काट देंगे तो DC निकल गया, जिसकी हाइट का जरूरत था 16.66 समथिंग, जो भी आएगा ये मीटर में आएगा। एक बार भाग दे देना, दशमलव जो भी आता है, इसे मैं यहाँ पर भाग दे के देखा हूँ, 16 पॉइंट समथिंग में कुछ आ रहा था, आप देख लीजिएगा अपने तरफ से एक बार भी, ये आंसर हो गया। क्लियर है। अच्छा बच्चे, एक सवाल मुझे याद आ रहा है कि त्रिकोणमिति में मैंने जब पहली बार पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन से मिस्टेक हुआ था। इस आखिरी लेक्चर में मतलब कैलकुलेशन मान रखना गलती हो गया था। कौन सा क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, उसको कभी याद आता है तो उसको मैं ले लूँगा लेक्चर में। अब आइए NCERT में 9.1 का 2 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए पहले। बहुत खतरनाक सवाल, खतरनाक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मस्त सवाल, VVI है, उसको बोर्ड ने बहुत बार पूछे हैं, तो उसका हम बोर्ड मॉडल बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ही अच्छा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये वाला। चलो सर, 2 कब का 1 नंबर कब कराएंगे सर, कौन कौन क्वेश्चन करा दिए हैं आप सर जी? आप करा दिए हैं 4 नंबर, आपने करा दिए हैं 5 नंबर, आप शायद अब 6 भी कराएंगे आज। चलो तो पहले हम 2 करा रहे हैं आज। 2 क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, 2 नंबर क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन लिख लिया, मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन पढ़ के मैं अपने चित्र बनाया होगा। देखिए कैसा क्वेश्चन था। एक बोला कि एक मान लीजिए कि थी आपके पास एक वृक्ष हुए, बोला है मान लीजिए वृक्ष है, ठीक है। अब बोला है मान लीजिए यहाँ से टूट गया है वृक्ष, तो ये वृक्ष के पार्ट मान लीजिए AC है, ये टूट कर जब ऐसे टूट कर वृक्ष नीचे झुक गया है धरती पे, मतलब मिट्टी पे आ गई है, यहाँ से ये वृक्ष टूट के ऐसा हो गया है, तो ये शीर्ष ये यहाँ भी आ गया, फिर से टूट कर, ये धरती था ही। तो कहने के बाद आप बताओ जी आपको क्या निकलना है, बोलना है कि वृक्ष की ऊंचाई निकालो, कि पहले वृक्ष कितना था, आधे से टूट गया है, पहले कितना था। तो मेरे कहने का मतलब जी ये हुआ कि जितना ये आया है टूट के धरती पर, ये वाला हिस्सा ही नीचे आया है ना। तो कहने का मतलब अगर आपको ये पता हो जाए ये वाला, तो ऊपर हम जोड़ देंगे तो ये अपने हाइट मिल जाएगा, और ये पता ही है, ये पता है, आधार पता है, और ये कर्ण निकालना है, क्या लगा दें। ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी है, लेकिन इसको बोर्ड ने पसंद है क्वेश्चन ये। तो आपने लिख दिया कि पेड़ की ऊंचाई क्या है आपका, पूरा AB है, A से B तक है, ठीक है। CDB में 9 कोण थीटा है जो बना है यहाँ पर 30 डिग्री है। तो त्रिभुज CBA में पहले त्रिभुज इसकी बात करेंगे, वो तो टूट के नीचे गिरे है ना, ये हिस्सा बचा नहीं है, टूट गया, ये टूट के यही नीचे आ गया है। तो अब यहाँ देखिए CBA में अब आए तो CDB में आया त्रिभुज, CDB में CBD कहें ना, CBA में कोण B आपका 90 डिग्री है, अच्छी बात है सर। इसमें अपने यहाँ पर आपको थीटा ये पता है, आधार पता है, आप कर्ण निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कॉस लगाएं, क्योंकि B/H होता है, तो B पता है, H निकल जाएगा। B क्या है आपका आधार, क्या है B/H, यानी B क्या है आपका आधार AB, और कर्ण क्या है AC का है या CA का है। मान बैठा है cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 30 का मान √3/3, और AB क्या भी AC, तो AC ये है, AB 8 दिया था तो आपने 8 रख दिया, क्रॉस गुना कर दे, एक बार इधर एक बार इधर, तो AC में √3 से AC √3, 8 में 2 से, तो 8 दूना 16, तो 8 दूना 16 यहाँ लिखा गया, ये √3 बटा में आ जाएगा। परिमेयकरण कर दें, इसका रेशनलाइज कर देते हैं, ऊपर नीचे गुना करके, तो 16√3/3। अब tan देखें,
एक बार देख लीजिए ध्यान से, इतना हो गया, आपने इतना सही से बनाया होगा। अब 10-30 में आइए। सर 10-30 क्यों? क्योंकि आपको पूरा पैर की ऊंचाई निकालना है। तो पैर की ऊंचाई क्या निकालना, मान लो आपने यहीं से तो निकाल दिया, ये कितना है, आपको ये भी तो निकालना है कि ये कितना था, तो हम लोग जोड़ेंगे तो पूरा पैर निकल जाएगा। तो चलो अब यहाँ 10-30 में आइए। 10 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आपको बस आधार पता है, ये इतना लंब पता हो जाए। उसी त्रिभुज में अब त्रिभुज लिख देता हूँ, त्रिभुज, अब त्रिभुज CDB में 10-30 डिग्री, इस बार 10-30 ले रहे हैं हम। तो बस BC बटा AB, BC क्या है आपका नहीं पता है, AB तो आपको पता है 8 है, क्रॉस गुना करें तो BC√3 आ गया, तो 8/√3। तो इसको फिर परिमेयकरण कीजिए, ऊपर नीचे गुना, तो बच गया 8√3/3। अब देखिए आपको दोनों पता हो गया, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो पूरा पैर की लंबाई निकल जाएगी। ये हो गया इतना। हाँ चलिए, अब पैर की ऊंचाई क्या था, AB पूरा ऊपर से ऊपर तक, AB कैसे बना था, AC और प्लस BC जोड़ दें, तो AC इतना है, इसको जोड़ दें तो इसको LCM कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा 3, 16√3 और 8√3, 24/√3, तो 3 और 24, 8√3। आप चाहें तो √3 का मान 1.732 रख दे सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप रूट में से छोड़ दें। चाहे तो आप 8 और √3 का मान रख सकते हैं 1.732। तो इसका लगभग आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25 और 8 7 56, 56 2 58 और 8 1 8 2 10, ये मीटर में लगभग आएगा। लेकिन अब दशमलव मत निकालना, क्योंकि अब इसे क्वेश्चन में जब दिया रहेगा दशमलव तो रखिएगा, दशमलव नहीं दिया है, √3 का मान नहीं दिया तो मत रखना। किसी किसी क्वेश्चन में देगा तो हम वहाँ √3 का मान रखेंगे, यहाँ √3 का मान नहीं, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बुक में भी दिया होगा, मिला लीजिएगा। अब अच्छा, बुक में आपको क्वेश्चन तो मैं करा दिया हूँ बुक वाला, लेकिन आपको एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए सेम ऐसा क्वेश्चन निकलाया गया है, इसको आप बना लें, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर किया गया इस बार दूरी उसकी बढ़ा दी गई है, वहाँ 8 था तो यहाँ 30 मीटर की दूरी कर दिया गया है। बस बनाए तो जल्दी से, चलो मिला लीजिए। सेम क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसको सिर्फ सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। ऐसे ये होमवर्क था आपका, लेकिन अपने अब मिला लीजिए, क्योंकि हम लोग तो रिकॉर्डेड क्लास में हैं, तो बच्चा पूछने कहाँ जाएगा, तो बच्चा अपने एक बार खुद से मिला लेगा। तो इस बार आपका आ गया होगा 30√3 मीटर। ठीक है, चलो सर कितने क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा नहीं बच्चे जी, बहुत कम क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि आपका एक आखिरी लेक्चर आएगा, मज़ा आ जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश कर देंगे हम लोग, चलेंगे फिर नया चैप्टर जो बचा है, नहीं जो अधूरा छोड़ा उसको मैं पहले पूरा करूँगा। जैसे मेरा कुछ EP का पार्ट बच गया है, एक फल लेसन पढ़ाना आपको, वहाँ एक उसको ख़त्म करेंगे, फिर चलेंगे हम उसके बाद आपके पास निरंशांक ज्योमेट्री ख़त्म करेंगे, फिर नया चैप्टर को लेके आएंगे, देखते हैं तब तक नवंबर लास्ट तक मेरा प्लान है कि ख़त्म किया जाए। ऐसे दिसंबर से पहले हम लोग फिनिश करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग 1 महीना खूब जम के रिविज़न करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको खुद से बनाना है बच्चा जी। 150 मीटर ऊंचा टावर है, जिसके शीर्ष से सड़क पर खड़ी कार को, कहते 150 मीटर ऊंचे टावर से के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अनुमान कोण 30 डिग्री है, टावर की कार से दूरी, अरे हाँ, एकदम इजी क्वेश्चन बना दो, बारूद कर दो इसको। देखिए, एक टावर पर आप खड़े थे, ऊपर से आप देखें, देखो नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, लेकिन आप यहाँ खड़े हैं, एक कार यहाँ खड़ी है, मान लीजिए इसको आप देख रहे हैं आप, तो कौन अनुमान कोण कहाँ बनता है, ये बनेगा यहाँ से, मान लीजिए आपकी आँख खड़ी थी, यहाँ से आँख देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल खींचिए और लाइन ऑफ साइट इसको देख रहे हैं आप, ये बनेगा कोण। लेकिन ये और कोण, ये कोण बराबर होता है, आपने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, ये रेखा और ये रेखा क्या समांतर है। तो समांतर रेखा के बीच में बना कोण क्या बराबर होता है, या अंतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस मैंने तो सिर्फ ठोक दिया फार्मूला, ये भी हमको दिया था, ये हमको दिया है, और इंटीरियर एंगल से मतलब हमने कहा कि अंतर कोण बराबर होते हैं। मैंने ला दिया 10-30, क्योंकि हमको देखिए क्या है, हमको निकालना है ये वाला कितना, क्या टावर से कार की दूरी कितना है, टावर से कार, ये टावर यहाँ खड़ी है, कार यहाँ, ये निकालना है हमको, और ये पता है, तो बिल्कुल हम लंब पता है तो हम आधार 10 ही लगाएंगे, दूसरा कोई मेरा ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या मैच किया होगा, BC 50√3, 150√3, यानी ऑप्शन B के साथ आप गए होंगे। तो बच्चे अच्छे थे जिनका क्वेश्चन ये आंसर आया था। अब NCERT में 8 नंबर प्रश्न आप नोट करेंगे, NCERT से 8 नंबर प्रश्न को आपको नोट करना है। तो कौन कौन सा बन गया बच्चा जी, आपका 2 बन गया, 4 बन गया था उस दिन, 5 भी बन गया था, चलो 8 बनने जा रहा है। 8 को नोट कीजिए जल्दी से।
और नोट करके डायग्राम बनाइए जल्दी से। 8 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे, उसका चित्र बनाने की कोशिश बहुत करें, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। चलो, क्योंकि इस चैप्टर का मेन जो डिसपॉइंट है वही है डायग्राम बनाना। देखिए क्या था, एक बोला था मान लीजिए कि कोई कुर्सी है, ये मान लीजिए कुर्सी है आपकी, ठीक है, कुर्सी है आपकी, इस पर कोई कुर्सी की ऊंचाई पर नहीं पता है, इसके ऊपर कोई चीज़ खड़ा है, एक मूर्ति रखी हुई है, ये मूर्ति है, ठीक है, ये मूर्ति की ऊंचाई दिया गया है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कुर्सी की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये कुर्सी कितना हाइट है। तो 2 बार कौन बना है, एक बार इसको देखेंगे तो ये 60 डिग्री बना रहा है, 1.5 मीटर एक मूर्ति से एक कुर्सी के शीर्ष के पर खड़ी है, जमीन पर एक बिंदु से, जमीन पर कोई बिंदु से डी, इसको हमने ये माना उन्नयन कोण एक बार 60 बनाती है, ठीक है, 60 बनाया। और उसी बिंदु के आसन पीठ से, उसी बिंदु के इसी बिंदु इसका आसन, आसन मतलब जहाँ ये मूर्ति रखी गई है, आसन मतलब मूर्ति के पैर, इसको आप देख रहे हैं तो ये 45 डिग्री कोण बना रही है। तो ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऊंचाई ज्ञात करें, तो बस ये किसकी कुर्सी की ऊंचाई ज्ञात करिए, कुर्सी कितनी ऊंची है। तो बाप रे बब्बू जी, इतना डायग्राम समझ गए थे, बना दिए थे, तो आपका क्वेश्चन कोई रोकने वाला है क्या। ये तो बस, ये तो गिवन तो हर बार लिखना ही लिखना है। कुर्सी की ऊंचाई इतना है, मूर्ति की ऊंचाई दिया, समकोण त्रिभुज एबीसी में जाएंगे आप, तो आप tan थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको ये निकालना है। तो आपको पहले आधार भी नहीं पता है, ऊपर से लंब पता है, तो वहाँ से राहत मिल जाएगा। तो tan 60 डिग्री मैंने क्यों लाया, ये लिया 12 त्रिभुज क्यों लिया हूँ, क्योंकि पूरा हमको इतना तो कम से कम पता है। तो AC बटा DC, तो AC कैसे बना है बच्चे, AC पूरा कैसे बना होगा, तो AC बना होगा AB प्लस BC से, AB प्लस BC जोड़ेंगे तो पूरा पूरा हिस्सा मिल जाएगा। tan 60 का मान √3, AB का मान दिया है इतना, AC BC को अपने x मान लिया, मान लिया कि BC क्या आपका x है, अपने माना भी था x, और बटा में कुछ नहीं, तो बटा में मान सकते हैं √3 के बटा में, DC में √3 से गुना करते हैं DC √3, और इसमें x से गुना करेंगे तो सेम आएगा। अब √3 बटा में आ जाएगा, तो ये DC का कुछ मोटे मोटी मान आ गया। अब चलेंगे द्वितीय त्रिभुज में, छोटे वाले में, तो ये 45 को माना, तो 45 लिखें। देखें तो सूत्र क्या होता है, tan 45 सूत्र क्या हुआ है, P बटा B। तो P क्या है बच्चे, लंब क्या है, x आधार, B क्या है, B क्या है DC, B क्या है DC, और DC का वैल्यू तो अभी आपने निकाला था, DC का वैल्यू कितना है, इतना है। तो DC की जगह पर ये रख दिया गया, मैं डायरेक्ट बना दिया हूँ, सूत्र नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला रख दिया हूँ। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से मान रखेंगे आप, x का DC बराबर, ये लिख दिया हूँ कि चूँकि ये जो मान आया है ये DC का मान आया है। अब देखिए tan 45 के मैंने भट्टा में एक तो मान लेंगे अपने सुविधा के लिए, x तो था ही, तो ये √3 चल जाएगा ऊपर, ये √3 ऊपर आगे गुना हो जाएगा, तो √3x हो जाएगा, और बट ये बचेगा, क्रॉस गुना कर दें, इससे इसको, तो एक में करेंगे तो ये आया, और √3x में आया। अब देखिए इसको हटाएं इधर, तो 1.6 इधर √3x, इधर -x, दोनों में x है तो कॉमन कर लें, तो √3 - 1 बचा। इस क्वेश्चन में अब देखें 1.6 ये क्या है, गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भाग में, इसके भाग में, तो 1.6, अब बट्टा में चल गया √3 - 1। अब परिमेयकरण कर दें, अब परिमेय संख्या है तो √3 + 1, √3 + 1 से गुना ऊपर नीचे, इसमें गुना करें तो ये आया। इसका फॉर्मूला आएंगे a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस b², एक का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 बट्टा में 2 आएगा, 2 से आप इसको काट दीजिएगा, ये कट जाएंगे 0.8 बार में, और ये आपका आंसर हो गया। अब चाहे तो इसको दशमलव में लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुर्सी की ऊंचाई आ गई। तो एक बार हम थोड़ा आंसर देखना चाहेंगे अपने बुक से। 9.1 का 8 नंबर क्वेश्चन, का 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चे जी, ऐसा ही दिया है इन्होंने, तो हम भी ऐसा ही रखेंगे, दशमलव में करने की जरूरत भी नहीं था। अब चलें 9.1 का 6 नंबर क्वेश्चन। सर आप इधर उधर क्यों कराते हो, बच्चा जी करके देख लो, हर बार तो मैं ऐसे ही पढ़ाना है, आपको बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चे को अच्छा पसंद आता है मैथमेटिक्स। चलो लाइन बाय लाइन पढ़ाने से बच्चे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम तो बना ही देंगे, नोट्स है मेरे पास, सब रिपेयर है, हर साल पढ़ाते आ रहे हैं, 2-3 साल से पढ़ाया गया है, तो हर बैच को पढ़ाया गया है, तो आपको भी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के निकल जाना होता है, तो आपका कोर्स अपना खत्म हो गया होता है। लेकिन पूरा यूट्यूब पर खंगार लीजिएगा, ऐसा लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन लिख लिया आपने, ड्राइंग बनाया होगा उसका, जरूर बनाया होगा अपने ड्राइंग, ये बनेगा ड्राइंग उसका। ये बच्चा है कोई, यहाँ से देख रहा है तो एक बार 30 डिग्री कोण बना रहा है, फिर कुछ दूरी चल के आ गया है, कुछ दूरी चला यहाँ आया होगा, यहाँ से अब देख रहा है तो 60 डिग्री कोण बना है, घूमते फिरते आया, पहले यहाँ से देख रहा था 30 डिग्री कोण, फिर थोड़ा आगे चल के आया, तो इतना जितना दूरी नज़दीक में आएंगे
कौन बढ़ता है, याद रखना। जितना दूर जाएंगे कौन घटेगा। अब आपको क्या जितना ये होगा, अभी क्षैतिज होगी कैसे, यहाँ से देख रहा है इसका हाइट इतना है, तो आपको ये पता है और ये दृष्टि रेखा है, तो यहाँ से मोटा मोटी देखें दो त्रिभुज दिख रहा है, काम बन जाएगा आपका। क्या निकालना है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको निकालना है बच्चा जी, मैं तो लिखा नहीं हूँ प्रश्न को, लिखना है कि वह कितना दूर चल के आ गया है, मतलब पहले यहाँ से इस एंगल पर से था, अब इस एंगल तक आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना दूर चल के आ गया, ये दूरी कितना तय किया, यही निकालना है। तो बिल्कुल यहाँ भी tan का रिलेशन है कि आपको ये पता है पूरा। अब BC पता है बच्चे, क्योंकि जब ये इतना है तो BC भी उतना ही होगा, जब ये पता हो जाएगा तो ये भी पता हो जाएगा, इसके लिए ऐसा काम किया जा रहा है। तो जी गिवन है तो इसको तो लिख लीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। समकोण त्रिभुज हम ABF की बात करेंगे, ABF में या FB में, जैसा भी सोचे आप, आपकी मन। B न समकोण बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। tan 30 लगाएंगे क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज लेकर चल रहा हूँ, पूरा बेस मिल जाएगा हमको। AB किससे बना होगा, AB किससे बना होगा, तो पूरा AC में से BC घटाना पड़ेगा, घटा दिया गया, tan 30 का मान रख दिया गया। अब क्रॉस गुना कर लें, FB में 20 FB और इसमें गुना करेंगे तो भाई वैसा ही रहेगा, क्योंकि AC के मान तो भाई दे दिया है 30 और BC के मान दे दिया है इतना। अब गुना कर लें क्रॉस में इधर उधर, तो इनमें क्या किया, √3 से गुना किया गया, और FB में 1 से तो FB पहले इनको घटाएंगे, आप इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 28.5 और √3 से गुना हो गया, बस यही आपका क्या आ गया FB, यानी FB ये दूरी निकल गया। लेकिन आपको तो भाई ये निकालना, सिर्फ आपने इतना निकाल दिया, तो अब इस त्रिभुज में आएंगे तो क्या होगा, इतना निकल जाएगा, तो पूरा में से ये घटा देंगे तो ये बचेगा। ये नहीं पढ़ने का नतीजा, बच्चे थोड़ा नहीं पढ़ते बचपन में, उनसे ये मिस्टेक होती है, आपको पढ़ना चाहिए सब चीज़ें। एंगल जोड़ना, साइड जोड़ना, लाइन जोड़ना, देखिए ध्यान से यहाँ तक, जब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कि ये है इतना, और ये भी निकल जाए आपसे, तो इतना का क्या करेंगे आप, पूरे में से इतना घटा लेंगे तो ये तो दूरी निकलेगा नहीं। इतना तो एडवांस आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ईजी है बच्चा जी, लेकिन 1-2 बार क्वेश्चन बनाइए, मजा आ जाए आपको। अब त्रिभुज इसमें चले, ठीक है, tan 60 लगा देंगे, यहाँ पर 60 का ही कौन बन रहा है। अब ये इतना दूर तो निकाल दिया आपने, अब ये भी निकल जाएगा आपसे, सॉरी आपने इतना निकाल दिया है, अब ये भी निकाल दीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो √3 में से तो √3 बटा में √3 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखें BG बराबर, अब परिमेयकरण कर दे, √3 से ऊपर नीचे गुना, तो इतना बटा √3, 3 से कटे 28.5 को, 28.5 को, तो ये कटेगा 9.5 बार में, तो BG बराबर आ गया कितना आपका 9.5 √3। अब करना क्या है बच्चा जी, आपको घटा लीजिए ना, उसकी दूरी निकल जाए, कितना बच्चा चला है वो, अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी जो होगा GF जो होगा, GF बोले तो ये या FG कहो, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, पूरा में से घटा देंगे हम अपना अल्पतम दूरी, देखें पूरा में से घटा देंगे ये दूरी, काम निकल जाएगा, ये बचेगा। तो 28.5 में से घटा दिया अपने किसको, 9.53 को, तो 28.5 √3 में से इतना √3 घटाएंगे तो बस इतना ही बचेगा, 19 √3 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपके आंसर हो गया। एक बार शॉर्ट नोट्स बना लें इसको बढ़िया से। चले अब ये क्वेश्चन देखें, जल्दी से नोट करें क्वेश्चन को, एक बार डायग्राम जरूर बनाए पेंसिल से, गलती हो तो सुधार देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। क्लियर है, चलें। हमारे टावर की ऊंचाई आपका देखिए ध्यान से, कहते क्षैतिज तल पर, क्षैतिज बोले तो ये हो गया, ठीक है। ये टावर का शीर्ष 7 मीटर है, 7 मीटर टावर लंबा है, ठीक है। ध्वज है, ये ध्वज है कोई 7 मीटर टावर पर, ये टावर हो गया, एक शीर्ष पर 7 मीटर लंबा एक ध्वज है, ये कोई झंडा फहरा गया, ये झंडा कितना है 7 मीटर कितना है। कहता कि नीचे, कहता कि ऊपर और नीचे के उन्नयन कोण क्रमशः दिए है, क्रमशः, यानी पहले ऊपर देखना पड़ेगा, ऊपर आप देख रहे थे तो 60 डिग्री, अब झंडा के ऊपर देख रहे थे आप तो 60 डिग्री उन्नयन कोण, एक बार झंडा के पैर पर देख रहे हैं उसके नीचे हिस्से पर, तो कौन बढ़ा है 45 डिग्री। तो बताएं भाई टावर की ऊंचाई क्या है, ये कितना ऊंचा है, QR कितना है, दशमलव में निकालना है आंसर, इसीलिए इस बार √3 का मान दे रखा है इस सवाल में, इस बार आपको √3 का मान रखना पड़ेगा। तो बस ये तो आपको एकदम जब जाना चाहिए क्या क्या लिखना है क्या नहीं दिया है, नोट करिए आपने लिख दिया कि मैं आपको उन्नयन कोण क्या मर है 45 डिग्री।
ये डायग्राम का हिस्सा है, ठीक है। अब लगा दें आप 10 60 डिग्री, क्योंकि पहले 60 बड़ा वाला है, या पहले आप 45 भी लगा सकते थे। 10 60। अब देखिए यहाँ बटा में 1 मान लें, तो एक बार इसमें गुना करें तो इतना, बटा में पी आर, तो पी आर बराबर आ गया एस आर √3। अब उसका मान रखना है आपको, एस आर निकालना है, तो √3 देखो भैया ऐसा किया हूँ, एस आर में क्रॉस गुना है √3 से, तो √3, और इनमें 1 से गुना तो पी आर। अब एस आर आएगा तो √3 बटा में आएगा। बच्चे हम एस आर की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको देखें थोड़ा मैं ड्राइंग आपको एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ। आप एस आर क्यों बाहर निकालना चाहते हैं, वो एस आर जो है बच्चे जी ये वाला, ये दोनों में आएगा। ये त्रिभुज में भी ये हिस्सा आने वाला है, और छोटा वाला त्रिभुज उठाएंगे तो भी ये हिस्सा आने वाला है, दोनों में है। इसीलिए मैं एस आर को बाहर रख रहा हूँ, क्योंकि एस आर दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये टेक्निक आपको आना चाहिए। तो एस आर का इसको समीकरण छोड़ दें, क्योंकि सॉल्व तो होगा नहीं, इसको रहने दें। अब देखिए दूसरे त्रिभुज में चले, इसमें भी आपको एस आर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में एस आर है। तो यहाँ एस आर जो आ गया बच्चे 45 का मान रखा आपने, तो एस आर आ गया क्यू आर के बराबर। अब एस आर दोनों समीकरण में था, समीकरण एक में भी था, समीकरण 2 में भी है। तो ये क्या करना है आपको, समीकरण 2 में एस आर का मान रख देना है। जैसे एक बात, यहाँ भी एस आर है, यस समझिए, यहाँ भी एल एच एस में एस आर है, यहाँ भी एल एच एस में एस आर है। तो जिन दो समीकरण का एल एच एस बराबर है, तो उनका आर एच एस भी बराबर होगा, अर्थात ये इसके बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 से, यानी पी आर √3 जो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर √3 से। समीकरण 1 दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब बराबर हो तो क्रॉस गुना कर ले, इसमें तो √3, इसमें करना तो पी आर, ठीक है। अब पी आर का मान आप रख दें। पी आर कैसे बना है, सॉरी पी आर कैसे बनाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर से पूरा। अब पी क्यू का मान रख दीजिए, पी क्यू का मान 7 दिया है, क्यू आर नहीं पता है, √3 क्यू आर यहाँ दिया है, क्रॉस गुना कर लें इधर से, तो 3√क्यू आर हो जाएगा। अब एक साथ में कीजिए, ये कितना क्यू आर प्लस, ये प्लस में तो इधर का माइनस में हो जाएगा, बटा में अब ये 7 बचा। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको क्यू आर, तो क्यू आर का मान कर लेते हैं, क्या बचेगा √3, इसमें बचेगा 1, ये आ गया। अब √3 का मान रख दीजिए, क्यू आर बाहर करेंगे तो ये गुना में तो कहाँ चाहे भाग में, तो परिमेयकरण करें पहले तो कर दीजिए परिमेयकरण, ऊपर नीचे गुना क्रॉस में, तो बस ये आएगा परिमेयकरण करने के बाद। ये तो हो गया a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 2, तो ये बचा में 2 आएगा, इसको काटेंगे 3.5। क्लियर है, परिमेयकरण आपने किया। अब देखें √3 का मान रख देंगे तो काम हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 35, √3 + 1, तो √3 का मान इतना, अब प्लस में 1, तो 1.732 अपने क्वेश्चन में दिया था, एक का मान रख दें। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2.732। अब इससे गुना कर दें तो आपका ये आ गया, आंसर आ गया। देखो भाई आप बोलो सर बहुत लंबा है, 5 नंबर मिलता है, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे कहीं फंस नहीं। देखो मैंने खुद से बनाया है, किसका रेटिंग है बच्चे जी, किसका रेटिंग है, मेरे है, मैंने खुद से सॉल्व किया है। मैं भी तो बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप ही पढ़ें, मिल के हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन ये पढ़ते पढ़ते हम लोग इतना पढ़ लेंगे बच्चे जी कि आप लोग किसी को भी अच्छा पीछे छोड़ सकते हैं, आप लोग अच्छे स्कोर में जाते हैं। बच्चे जी मैं अपने आप को टीचर इसलिए नहीं मानता हूँ कि मैं स्टूडेंट बनना ही अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और किसी को पढ़ाना मुझे ये बचपन से हॉबी रहा है मेरा, कि कुछ सीखना और बच्चे को सिखाना, ये आदत सी है मेरी। चलो आइए तो इन क्वेश्चन में आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ, पूरा है तो सवाल को चित्र देखकर, फिगर में देखकर BC बताइए कितना है BC, जल्दी बन गया होगा, है बना दिए बच्चे, चलो 3 आ गया, 3 आ गया, क्योंकि क्रॉस गुना करें 3, BC में 1 से BC, 2 कम 2 3 6, तो 2 में BC में तो BC, 1 में 3 से 3, तो 3 मीटर। ओहो सर एक और क्वेश्चन आ गया, जल्दी करें। यदि 75 मीटर ऊंचे टावर से किसी वस्तु का अवनमन कोण, टावर से अवनमन कोण ऊपर बन रहा होगा 30 डिग्री है, तो टावर की वस्तु से दूरी क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न है, ईजी है, बना के देखिए जल्दी से इस प्रश्न को बनाएं। चलो समय कम है तो करते हैं। टावर है, ठीक है, अवनमन कोण 30 है, तो ये अवनमन कोण 30 मतलब ऊपर बना होगा, बिल्कुल ये बिंदु को देख रहा होगा, तो ये 30 है, तो बच्चे ये भी 30 हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे। और ए से अंतः का अंतर कोण बराबर होते हैं आपस में, या ये रेखा समांतर है ये रेखा के, तो इनके अंतः का अंतर कोण आपस में बराबर होंगे। मैं बच्चे 10 क्यों ले लिया हूँ 30, क्योंकि मुझे ये पता है और ये निकालना है
कि टावर से कितना दूर वस्तु है, जो ऊपर से कोई देख रहा है तो ये कितना दूर पर है। आधार निकालना है, लंब पता है तो 10 लगाए, लंब ये पता है, बीसी नहीं पता है, बीसी ठीक है। 10 30 का मन ये हो गया, बस क्रॉस गुना करें बीसी, 75/3 आ गया। 75/3 जिन बच्चों ने निकाला है आप सही निकाले हैं। चलो एक क्वेश्चन को और करें। कहते जमीन पर एक बिंदु से टावर का शीर्ष उन्नयन कोण 30 है। यदि टावर की 20 मीटर उछलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें पकड़ बनाते हैं, लेकिन है आसान ये भी। चलो पहले आप यहाँ खड़े थे तो 30 के कोण बन रहे थे, तक रहे थे, थोड़ा आगे चल गए आप, अब देख रहे हो 60 कोण बन रहा है। तो जब यहाँ से चले तो ये 20 मीटर चले हैं, आप कितना चले हैं, 20 मीटर चले हैं। तो बताइए कि ये ऊंचा कितना है। तो इसको हम एच मान लेते हैं, नहीं पता है कोई बात नहीं। तो एक बार हम 30 ये 12 त्रिभुज ले लेते हैं। चले बहुत आसान प्रश्न है, आपने बना लिया होगा इसको। जमीन के एक बिंदु, जमीन पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। अच्छा मान लीजिए कि कोई जो बिंदु है टावर के देख रहे हैं तो 30 डिग्री कोण बन रहा है। यदि टावर के 20 मीटर चलने पर इधर से अपने यहाँ से अपने यहाँ आ गए, 20 मीटर चल दी, अपने यहाँ से यहाँ तक चल के यहाँ आ गए, यानी 20 मीटर अपने सफ़र किया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जा रहा है। तो टावर की ऊंचाई क्या तो ये बताएं कितना है। आप देखिए अब आपका आसान हो गया, अब ये पता है, थोड़ा सा आधार पता है, तो पूरा आधार के लिए ले लीजिए कौन सा 12 वाला त्रिभुज, और एक बार छोटा त्रिभुज ले लीजिए तो पूरा आधार पता हो जाएगा। तो फिर तो हम इसको निकालिए लेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी में 12 त्रिभुज में बात कर रहे हैं हम लोग। tan थीटा लेंगे क्योंकि tan थीटा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको ये पता है तो लंब निकल जाएगा, आधार थोड़ा सा पता है आपको। तो ए बी बटा बी सी बी डी, तो बी डी कैसे बना है, बी डी कैसे बना बच्चा जी, बी डी बना है यहाँ से यहाँ तक, ये बना है बी सी प्लस सी डी से मिलकर। तो वही बात लिखा है, सी डी और बी सी से मिलकर बना है। अब बच्चा इसमें तोड़ के मैं क्यों लिखा गया, क्योंकि आपको इतना पार्ट पता है, इतना पता है, इसलिए उसको तोड़ के लिखा गया। tan 30 का मान तो पता है, ए बी क्या है बी, सी डी आपको पता है, बी से अपने चल के गए थे, और आपको इसको आप एक्स मान लेते हैं, जो पता नहीं तो इतना आपने एक्स मान लिया, ठीक है। अब बस इसको यहाँ लिख दिया होगा, बी सी को हमने एक्स माना है, ठीक है सर। अब क्रॉस गुना करें इधर और इधर, तो ए बी में √3 से तो ए बी √3, और बी सी में 20 प्लस एक्स में एक्स तो 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए आप 20 प्लस एक्स ए बी, अब देखिए ए बी क्या है आपके बच्चे जी, ए बी क्या है, अपने ए बी को अपने ऊंचाई माना है, ए बी को अपने क्या माना है ऊंचाई, तो ए बी जब ऊंचाई रख दीजिए तो h√3 ये समीकरण का आया। इसी प्रकार त्रिभुज अब इसमें आ जाइए, आप ये वाले छोटे वाले त्रिभुज में ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो tan 60 लेंगे, यहाँ 60 कौन बना है, बस फिर सेम फार्मूला वैसे ही, tan 60 का मान इतना, ए बी एच है, बी सी अपने क्या माना है एक्स माना है, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आया, एक्स का वैल्यू आ गया h√3। अब देखिए यहाँ भी एक्स था, सॉरी यहाँ भी एच है कुछ, यहाँ भी एक्स है। तो अब क्या कर रहे हैं समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 हो गया, उसमें आप क्या कर रहे हैं समीकरण में समीकरण 2 रखने पर, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, यानी एक्स का मान लिख दीजिए सबसे अच्छा। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण क्या है 20 का 20 रखने पर, थोड़ा ये मैं कैसे लिखता हूँ तो इसको साफ लिख दे क्या, पढ़ेगा यूट्यूब वाला तो बोले कैसा टीचर मिला है। समीकरण 1 में x का मान, इसके बारे में एक और तरीका हो जाएगा बच्चे जी, हम चाहें तो एक तरीका से और बना सकते थे, लेकिन मैं समीकरण थोड़ा लेना अच्छा समझता हूँ। 20 x का मान आपने रख दिया, x का मान रख दिया h/3, x h/3 यहाँ पर तो ही था। अब चले, अब यहाँ से निकाल दी, इसको हटा दी इधर, तो ये किसको ले जाना चाहेंगे आप, √3 पहले गुना में तो इसको ले तो भाग में आ गया, ठीक है सर। यहाँ h बचा नहीं, h/3 तो अपने रखा ही रखा है, इसको पहले एलसीएम बना लीजिए, 1 लेके 3 और √3 का एलसीएम 1 हुआ, तो 1 में √3 से गुना था 20√3 और 1 में से तो h। अब ये √3 को हटाइए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस h, और यहाँ से पहले था h√3, ये √3 भी भाग में तो गुना में आ गया, तो √3 में √3 से सिर्फ 3 हो जाएगा, ये 3 को बटा में ले जाइए, तो 20√3 प्लस h और ये होगा 3h। आपको क्या निकालना है सर जी, h का मान, तो क्या कीजिए h को हटाइए यहाँ से, तो 20√3 h इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो 2h, h बाहर करेंगे तो बटा में जाएगा 20 के, तो 2 से कटेगा 10√3, यही आपका क्या हो गया बच्चा जी, आपका ये आंसर हो गया। यही निकालना था आपको। सर बोले क्वेश्चन तो लेमदा है, नहीं भाई अच्छा क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू में नहीं आएगा, डरो मत। आपको यहाँ दिख रहा है एमसीक्यू में, लेकिन क्वेश्चन एमसीक्यू का नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए बोलता हूँ अपने बुक से मिला तो चलना आप लोग। ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव था, तो इसका आंसर भी आपको दिखिए रहा है स्क्रीन पर, जल्दी समय बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ।
ये पूछ रहा है कि टावर एक किसी मीनार से ऊंचाई 20 मीटर, ठीक है, किसी मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर किसी बिंदु पर यहाँ बिंदु मान लीजिए, शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ शीर्ष पर देख रहे हैं आप, तो इसका उन्नयन कोण जो बढ़ रहा है 45 डिग्री है। तब बताइए कि मीनार की दूरी कितना है, ये इसकी दूरी कितना है। तो बच्चे ये पता है, कौन पता है, तो आपको ये निकालना है, तो लंब पता है, आधार निकालना है, तो tan ही लगाएंगे आप, tan P/B, tan यानी tan कितना 45 डिग्री, अब B के आधार बोले तो कितना बचा जी आपका P/B, सॉरी, तो P क्या है आपका BC, आधार क्या है BC। बस इसका मान tan 45 का मान 20 का 20 BC का क्रॉस गुना कर दें तो 20 आ गया। एक बात है, मैं आपको यहाँ नोट लिखवा रहा हूँ, नोट, जब थीटा 45 डिग्री हो tan थीटा में, tan थीटा में बच्चे 45 डिग्री की बात करें तो जो छाया होगा, जो दूरी होगी बराबर होगा। जो भी पूछेगा छाया की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, चाहे वो दोनों, ये दोनों क्या होंगे, tan 45 पर लंब और आधार बराबर होता है। ये मैं सीधे लिखता हूँ, लंब बराबर आधार होता है। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको बहुत सारे MCQ बनने वाले हैं आगे चल के, इस टेक्निक को याद रखिए। एकदम 45 डिग्री पर जाइएगा आप, और 20 कितना गया 20 मीटर। चलिए NCERT का 1 नंबर प्रश्न निकालिए। अब सर कैसे चलते हैं, इधर उधर समझने कोई बात नहीं, आप बाद में सजा के लिख देना। चलो 1 नंबर प्रश्न, तो 1 बनिए गया, 2 बनिए गया है, 3 4 करा के बंद करते हैं चैप्टर को, थोड़ा 6 तो हो जाएगा, बाकी उसको हम करते हैं। 1 नंबर सवाल आपने लिख लिया, 1 नंबर आपने सवाल लिखा, बहुत ईजी है, इसको आप खुद से बना लीजिएगा, चित्र दे ही दिया है, कुछ करना नहीं है। तो देखो चित्र दे देखा, तो चित्र में दिया है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसमें, बताइए तो ये धागा कितना मीटर, ये धागा बांधा गया है, इस पर कोई सर्कस है, इस पर धागा 20 मीटर है, तो ये कितना ऊंचा होगा, जबकि ये हमको नहीं पता है। तो हम पहले क्या करते हैं भाई, खंभे की लंबाई, इसको सब्जेक्टिव में थोड़ा लिख के बना लेते हैं। माना खंभे की लंबाई 8 मीटर है, BC हमको दे रखा है, भूमि से डोर जो बना कोण है ये 30 डिग्री का है, ठीक है। और त्रिभुज ABC में हमको B क्या है 90 डिग्री, समकोण 90 समकोण यानी समकोण त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं, साइन थीटा लेंगे हम, क्योंकि भाई साइन थीटा से क्या होगा, हमको H पता है, तो ये हमको लंब पता हो जाएगा, P/H फार्मूला होता है, तो P/H लंब क्या है मेरा H, ठीक, और क्या है AC पता ही है, कर्ण पता है, तो साइन 30, ये क्या है H दिया है, AC कितना दिया 20 दिया है, साइन 30 का मान 1/2 और H का H और 20 का 20 क्रॉस गुना कर दें तो 20 में 1 से 20 और H में 2 से गुना कर दें 2H, H चल जाएगा तो कट जाएगा 2 बार 10 बार में, ये कट गया आपका 10 मीटर। ये पहला क्वेश्चन ऑफ NCERT सॉल्व हो गया। आप इसको खुद बना सकते थे पहले, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया हुआ। चलो 3 नंबर सवाल देखते हैं, NCERT का 3 नंबर प्रश्न, 9 अध्याय चल रहे हैं। तो अब देखिए ना, आपको खत्म करा है कि नहीं करा, मैंने 1 भी करा दिया, 2 भी करा दिया थोड़ी देर पहले, अब 3 कराना है, 4 5 6 हो ही गया है। तो बस 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा देखने में लंबा है लेकिन सवाल में कुछ है नहीं। देखो 2 बार बोला गया, एक बार बोला गया है, एक बार लड़का छोटा बच्चा है 5 साल से कम के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी बनाने छीलने वाला, जो 1.5 मीटर के बच्चे हैं उनकी हाइट इतना है, और ये फिसलन पट्टी कितना लंबा होना चाहिए। अरे ये पता है, कौन पता है, तो आपको ये करना है, निकालेंगे। P पता है, कहने का मतलब आपको लंब पता है, H निकालना है, साइन लगा दीजिए, साइन लगा दिया हूँ। साइन थीटा क्या होता है बच्चा जी, P/H, बस देखिए आपका आंसर आ गया। अब फिर बोला है, अब बचा 1.5 मीटर का हाइट नहीं है, बचा 3 मीटर का ऊंचा बचा है, चलो, लेकिन इस पर बोला है 60 डिग्री कोण, तो फिर से ड्राइंग किया गया, 3 मीटर 60 कोण, तो अब ये कितना, ये फिसलन पट्टी कितना लंबा होगा। तो ये 5 साल के बड़े बच्चे के लिए था, अधिक उम्र वाले के लिए यहाँ सब लिख दिया हूँ डिटेल में। अब बस ये आपको ये समझना है कि साइन लगाना था, क्यों, क्योंकि आपको ये भी पता है और ये निकालना है, लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो साइन में आता है लंब बटा कर्ण। साइन 60 के मान 3/2, PQ 3 दिया है, ये नहीं दिया है, क्रॉस गुना करें तो गुना किया अपने, 3 में 2 से 3 2, और अब √3 बटा में जाएगा, तो 6 √3, √3 बटा में नहीं चाहिए, परिमेयकरण करें, 6 √3 आया बटा में 3, तो 6 से कटिए 3, 3 2 √3 आ गया, तो 2 √3 मीटर कितना हो गया बच्चा जी, 2 √3 मीटर। तो दोनों आपने निकाल दिए, दोनों फिसलन पट्टी। चले अब यहाँ मैं कुछ लिखा हूँ कि आपको MCQ करा दे, जितने बोर्ड में पूछा गया है, जितने सब करा देते हैं। और किससे करेंगे, तो हम लोग MCQ जो खरीदे थे आप लोग प्रैक्टिस के लिए, सब ये लगभग बच्चे बिहार के, बस ये मार्केट में ज़्यादा अपने बिहार बोर्ड के लिए यही आता है, लेकिन इसमें अच्छा चीज़ है MCQ के लिए, और इसमें थोड़ी तरीके हैं, इसमें कमियाँ क्या हैं, थोड़े इसमें अशुद्धि है, कहीं के क्वेश्चन के आंसर गलत होता है, बाकी तो ये अच्छा है, 100% ठीक है, काम इन्होंने अच्छा किया है। कोई बच्चा कुछ पढ़ लिया तो उसके लिए क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। चले
चले जल्दी जल्दी कर रहे थे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए तो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए जल्दी से बाबूजी, बनाइए आप लोग। कोई क्वेश्चन अब टफ नहीं है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा दिए गए थे पहले आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़ लिए थे क्या पहले से? मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो देख लेते हैं फिर से। भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग 60 डिग्री के उन्नयन कोण से उड़ रहा है, तो पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी? लगता है ये हो गया था सवाल। माइक सेट किया जाए, बहुत परेशान कर रहा है आजकल। इसको यहीं लगा देते हैं। चलो, ये सवाल ऐसा बोल रहा है आपसे, तो बैकग्राउंड तो चेंज करना पड़ेगा। किसको ले जाए? ब्लू कलर ले लीजिए। देखिए सवाल में क्या था बच्चा जी, आपसे पूछा गया था कि भैया जी 100 मीटर ऊंचा भूमि से 100 मीटर ऊंचा, 100 मीटर ऊंचा यहाँ पतंग उड़ रहा है मान लीजिए। भूमि से कितना ऊंचा है? ये 100 मीटर है। एमसीक्यू बना तो भी अब ड्राइंग बनाई जल्दी से, बिना ड्राइंग का नहीं बनेगा। 100 मीटर ऊंचा क्या हो रहा है बच्चा जी? एक पतंग भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रहा है, तो पतंग की डोरी की लंबाई बताएं। देखिए ये हो गया भूमि 100 मीटर है, यहाँ से कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। 60 डिग्री की ओर है, तो ये कितना डोरी लंबा है इसका, ये धागा कितना लंबा है? क्लियर है? ड्राइंग समझ में आ गया? ये पतंग उड़ रहा है यहाँ पर, समझ लीजिए। भूमि से कितना मीटर ऊंचा है? 100 मीटर ऊंचा है, अच्छी बात है। ये पूछ रहा है कि ये धागा की लंबाई कितना है बताइए, तो बोले बच्चे ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। ये क्या हो गया आपका इस केस में बेस। ये क्या हो गया आपको, ये पूछ रहे हैं कि हाइपोटेनस। तो बताइए आधार और कर्ण में क्या रिश्ता है? तो आपको तो यहाँ पर कॉस याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा होगा? कॉस थीटा। मैं थोड़ा इसको बड़ा ले लूँ, ठीक है। आपको तो यहाँ से एक रिलेशन याद आएगा बच्चा जी, जल्दी से कॉस थीटा लगा लें सर। तो कॉस में थीटा क्या? 60 डिग्री। क्या होता है? बी बटा एच। तो बी आपका क्या है? आधार। सॉरी आप इसको ना लेंगे, बी इसलिए मतलब बी तो पता ही नहीं है आपको, पी पता है। सॉरी बालक जी, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ये वैल्यू लेने में। आपको तो भाई ये ना पता है, आपको क्या पता है? लंब पता है, आपको लंब पता है और कर्ण लिखना है, तो ये लंब बटा कर्ण पी बटा साइन में आएगा बच्चा, साइन थीटा में आएगा। कितना थीटा? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना है? पी बटा एच। पी बोले तो आपका 100 मीटर। एच हाइपोटेनस कितना बचे जी आपके पास? कर्ण यही तो निकालना है, निकल जाएगा ना? निकल जाएगा। चलो साइन 60 का मान सर जी √3/2 100 इंटू बटम एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करें एच में √3 से, तो एच √3, 100 में 2 से 200। ठीक है बच्चे जी, अब निकाल दें आप यहाँ से, क्या निकाल दें? एच निकाल लें। तो मैं फाइनल कह सकता हूँ दूसरे कलर में आके ब्लू वाइट में आते हैं। एच बराबर आ गया मेरा 200 अपॉन ये इंटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में आएगा। ये आपका आंसर हो गया। मिलाते पहले ऑप्शन में है कि नहीं है? पहले ऑप्शन में 2/√3 है कि नहीं? 2/√3 1 का सी होना चाहिए, 1 का सी दिया है, तो इसको आप 2 से पूछें तो ठीक है। और बच्चा जी ऑप्शन में नहीं दिए होते तो हम परिमीकरण कर देते हैं। तो ये तो लगता है क्वेश्चन पहले हो गया था मुझे ख्याल से। चलो 2 बनाए तो जल्दी से बनाए 2 नंबर, मज़ेदार सवाल है। अच्छा हाँ, थोड़ा स्क्रीन छोटा हुआ तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, कुछ बच्चे उससे दूर से ना दिखे, क्योंकि ये तो अपना टीवी में भी चलेगा, क्लास चलेगा ये। 2 नंबर। चलो जल्दी। ये सॉल्यूशन हो गया सर। इसको ऊपर ले चलिए, इनको ऊपर ले चलिए। सर ड्राइंग अपने बच्चे ने कैसे बनाया था? बच्चे ने ड्राइंग कैसे बनाया है? थोड़ा रंग मिलर कलर में आते हैं, एक बार ग्रीन कलर से आते हैं। चलिए ठीक है। चलो कुछ पूछ रहा है बच्चे, 12 मीटर ऊंचा एक खंभा है। ओहो सर जी, खंभा है। कलर मज़ा नहीं दे रहा है बच्चा जी, चेंज किया जाए। रेड ठीक है था। ये कोई 12 मीटर क्या है? खंभा है। कितना मीटर है? 12 मीटर खंभा है। ठीक है, जो ज़मीन पर खड़ा है, ठीक है, ज़मीन पर है तो ज़मीन पर ले लेते हैं, ज़मीन पर खड़ा है, अच्छी बात है। इसकी छाया मान लो इधर, अगर सूर्य पड़ेगा बच्चे तो छाया इधर बनेगा, इसकी छाया मान लो इधर आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जो इसकी छाया की लंबाई है 4/3 मीटर है। ये नहीं, ये छाया की लंबाई, यहाँ छाया की लंबाई पर होगा, तो यहाँ से खड़ा था कोई खंभा, तो ये छाया की लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक। ये कितना बचे जी? 4√3।
ऐसा ही कोई डायग्राम बनेगा मेरे हिसाब से, यही बनेगा ना बच्चे जी? हाँ बिल्कुल यही बनेगा। अब तो बच्चे जी आंसर निकाल दो ना आप लोग, क्योंकि कौन कितना बना है, कौन पूछ रहा है क्या, कौन पूछ रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब देखें बच्चे जी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। आपको कौन पूछ रहा है यहाँ कौन कितना बनेगा? अब ही बताओ बच्चे जी, आपको क्या पता है? आपको पता है लंब, आपको पता है लंब, यहाँ क्या लगा, क्या पता है? आधार। लंब आधार पता है तो टेन लगाइए ना, टेन थीटा में P/B होता है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये हो जाएगा बच्चा जी लोग को, मुझे ब्लैक ही लेना अच्छा रहता है, इसको ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक लेंगे ना तो ठीक रहेगा। देखिए ब्लैक में ठीक है, लेकिन ऊपर कैमरा भी अपना शूटिंग वाला आ जाता है, ये समस्या हो जाती है। वाइट रहने देते हैं, साफ सबका बाप। चलो मैं ले लेता हूँ आपको, अब बनाते बच्चे बना दिया होगा लोग। P/B टेन लगा दे सर, टेन थीटा P/B। एक बार डिटेल में लिखता हूँ बच्चा लोग, थोड़ा बहुत बार परेशानी ना हो। P/B सर थीटा कितना है इस बार पता नहीं है, तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं। P कितना है मेरे पास, लंब कितना है 12 मीटर है, अच्छी बात है। बेस भी पता है 4/3 है, ठीक है सर जी। तो टेन थीटा बराबर 4 से मैं 12 काट दूंगा तो कितना होगा? इसको काट रहा हूँ दूसरे कलर से, जब फैसिलिटी है तो क्या है डरना। इसको मैं काट रहा हूँ ग्रीन से, 3 बार में कट गया तो मेरे पास बच रहा है 3 और बट्टा में √3। सर थीटा में तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं होता है, परिमेयकरण कर दो ना इसका। परिमेयकरण बोले तो बच्चा जी मैं इसको कर दे रहा हूँ अलग कलर से, यानी जो अंश जो हर में है उसी से मैं गुना करूँगा ऊपर नीचे। तो मेरे पास क्या बच रहा है बच्चा जी? मेरे पास बच रहे हैं टेन थीटा 3√3 अपॉन में √3 से गुना 3 कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास बच गया बच्चा जी टेन थीटा इक्वल √3। ओहो सर, और ये कब होता है? टेन में ये कब होता है? तो ये टेन 60 डिग्री का मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री से जाइए। ये कितना हो? मैं डायरेक्ट लिख दूँ बच्चा जी, मैं डायरेक्ट लिख दूँ? हाँ सर लिख दें। तो थीटा 60 डिग्री हो गया, क्योंकि टेन 60 में होता है √3। क्लियर? तो आपका आंसर क्या होगा? 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, और डिटेल में पढ़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और शेयर तो बिल्कुल कर ही दें बच्चा जी लोग। चलो 2 का 60 डिग्री मिला लें ऑप्शन, ये दे रहा है। तो एक बार 2 का आंसर भी चेक किया जाए, टारगेट वाले क्या काम किए हैं। इन्होंने बेचा काम किया है, आंसर सही लिख दिए, ठीक है। चलो आंसर मिल गया। चलो 3 नंबर सवाल दिखा जाए बच्चा जी, 3 नंबर सवाल देख ले। बना लिया? चलो जल्दी से 3 नंबर सवाल में क्या बोला था। चलो 2 क्वेश्चन बन गया। क्लियर है? चलो अब हम आते हैं बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर कौन था आपको बोला था बनाने के लिए? तो अपना 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बच्चे ने 3 बनाना है। अब थोड़ा स्पीड पकड़े बच्चे जी, थोड़ा स्पीड पकड़े, हाँ सर पकड़िए। देखिए कह रहा कि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई इसकी भूमि की छाया की लंबाई के बराबर है। याद करो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा था कि नहीं सिखाया था बच्चे जी? मैं बोला था जब भी मान लीजिए कोई खंभा, ये सॉरी ये आ गया, मान लीजिए कोई खंभा है, ठीक, इसकी छाया है, ये दोनों बराबर है। ये मान लीजिए खंभा है कोई, और इसकी क्या है, खंभा है, ठीक है, और इसकी छाया जो है बच्चे ये दोनों बराबर है। ये मान लीजिए इसकी परछाई है, कहीं यहाँ बन रहा है, दोनों बराबर हैं धरती पर। तो बच्चे ये बताइए, मैंने बोला था क्या क्या लेंगे आप, आपसे क्या पूछ रहा है? थीटा कितना होगा? 45 होगा कि नहीं होगा? होगा सर, साबित करके दिखाइए। चलो मान लेता हूँ, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर पड़ता है, ठीक है, मान लीजिए कि मैं 1 से, ठीक है, इसकी परछाई भी बराबर है दोनों, तो इसको भी 1 से मान लेता हूँ। हमसे पूछ रहा है बोलो कितना कोण बनेगा। देखिए आपको लंब और आधार में लाना है रिलेशन, तो हमारे पास एक चीज़ आते हैं बच्चे जी निकल के यहाँ पर टेन थीटा। क्या निकल के आते हैं बच्चे जी? टेन थीटा क्या होते हैं? P/B, आधार बट्टा लंब। आधार भी मेरा 1 है, दोनों बराबर हैं, कट गए 1 टाइम पे, तो टेन थीटा अपना हो गया 1 कब होता है बच्चा जी? तो आपको पता होगा टेन थीटा जो होता है 1 कब होता है? ये होता है 10:45 पर, 10:45 डिग्री पर होता है। और 45 डिग्री बच्चा जी, तो समझे ना, थीटा कितना गया? 45। ये परीक्षा में डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा,
यही पूछेगा ना कि दोनों परछाई और लंब का आधार, लंब आधार का बराबर होता है, तो समझ लीजिए tan 45 के मान पूछ रहा है आपसे। आगे बढ़ें। 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें का 4 था। 3 नंबर क्वेश्चन छूट गया क्या? चलो हमने 4 कर लिए बच्चे जी गलती से, कोई बात नहीं, इस बार 3 कर लेते हैं। बच्चे जी मैंने क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा सोल्यूशन करा दिया? मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा दिया, ठीक है। 3 कर लेते हैं अब, सॉरी 3 करा लेते हैं। चलो, कहते किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है और सूर्य का 49 है, तो मीनार की छाया कितना होगा? बता बच्चे, अब तुम बताओ। फिर देखो बच्चे जी, थीटा कितना है? 45 डिग्री, और ऊंचाई जितना होगा उतना ही उसका परछाई होगा कि नहीं होगा? एकदम ठोक के कह देना 10 से होगा, क्योंकि ये आपको ट्रिक मिल गया। जब भी आपको कौन 45 दिया होगा, ऊंचाई और लंब की बात करेंगे ये लोग, तो आप 45 बराबर सेम समझना। इसको आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर फील आएगा। चलो, ये आपसे बोला है ये बच्चा जी कि 10 मीटर क्या है बच्चा जी आपके पास? कोई 10 मीटर आपके पास, सवाल पढ़ लेता हूँ। 10 मीटर, कहते किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। ये कोई मान लीजिए दीवार है जिसकी ऊंचाई क्या है? 10 मीटर है। उसके बाद ये परेशान कर दिया माइक। चले, 10 मीटर हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण का हमारे बच्चे कहीं से मान लीजिए इसके यहाँ से देख रहे होंगे आप, यहाँ से देख रहे हैं, तो ये कितना बन रहा है? 45 डिग्री हो गया। अब आपसे रिलेशन क्या पूछ रहा है ये? तो बताइए कि ये इसकी ये कितना होगा? छाया की लंबाई क्या होगी? ऊंचाई दी है, छाया ये इतना है, 45 से कौन माना छाया कितना होगा? तो इतना ही आएगा। कैसे? आपको ये पता है, लंब पता है, आधार निकलना है, तो बिल्कुल tan थीटा लेंगे आप। tan थीटा क्या होता है? P/B, यानी लंब बटा आधार। लंब क्या है आपके पास? 10। आधार क्या है आपके पास? नहीं पता है, तो आधार को आप क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। चाहे आधार का नाम ही लिखता हूँ, इसका नाम लेता हूँ ABC। तो BC मेरा क्या है बच्चा जी? आधार है, ठीक है। इसको मिटा दें। BC। अब करना क्या आपको? मान रखिए ना, tan थीटा क्या है? 45 डिग्री। तो 45 का मान क्या होता है? tan 45, थीटा कितना रखना है? 45 डिग्री। तो tan 45 का मान होता है 10/BC। क्रिस क्रॉस गुना करें, तीसरे तिरछी, तो BC में 1 से BC 10 आया कि नहीं बराबर? ये अब टेक्निक तौर पर याद रखें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। जब पूछेगा कि 45 डिग्री पर ये ऊंचाई दिया हो, परछाई पूछ ले, ये दूरी पूछ ले, दोनों बराबर होंगे। कि tan 45 का मान 1 होता है, 1 पर दोनों चीज़ बराबर हो जाएंगे। तो आपका 3 बना दिए, 4 तो पहले ही बन गया था इससे पहले। तो क्वेश्चन 1 2 3 4 तक हो गया। 5 बनाए थे जल्दी से, 5 मिनट जल्दी से बनाए। चलो, 5 बच्चे ने बनाया होगा उम्मीद करता हूँ। चले 5 नंबर, अब नंबर भी लिखता हूँ, टारगेट से हम कर रहे हैं 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर सवाल क्या है बच्चे जी? ओहो, ये तो बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको ड्राइंग बना देते हैं, सवाल बनाने में तकलीफ नहीं आया होगा। देखिए सवाल पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कि 2 खंभा है, वो 13 मीटर का है। चलो, एक खंभा 13 मीटर का है, और दूसरा कितना है बच्चे जी? ये 13 मीटर का है, 13 मीटर का है। और कहते हैं 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर के हैं, ऊंचे हैं। एक 7 मीटर है तो इससे छोटा होगा, ये 7 मीटर है तो मान लीजिए इतना बड़ा होगा। और समतल पर है, समतल मतलब जमीन पर है, ठीक है, धरती पर है, अच्छी बात है। ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यानी ऊपर खड़े हैं, तो ऊपर तो खड़ा ही है। यदि उनके पादों के बीच, पाद बोलते हैं उनको फुट बोलते हैं पाद को, पैर, इनके बीच की दूरी, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात कर रही है, 8 मीटर है। कितने मीटर है बच्चे जी? 8 मीटर है। तो आपसे पूछ रहे हैं ये लोग, तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? यानी कहने का मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये दूरी क्या होगी, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? सर कितना अच्छा सवाल है बच्चा जी। मैं आपसे कहता हूँ, ये मान लीजिए 7 है, तो क्या आपको ये भी आप कर सकते हैं कि नहीं? आप ये कर सकते हैं कि नहीं? ये कलर से ये देखें, क्या आप ऐसे कुछ सोच सकते हैं कि नहीं? इधर से त्रिभुज बनाने के लिए, हाँ सर काम बन गया। अब यहाँ पर आपका देखिए लंबा रहा है, अच्छी बात है, लंबा रहा है, ठीक है सर। अब देखिए ये अगर 8 है बच्चा जी, तो ये भी 8 होगा कि नहीं होगा? सर हो जाएगा ना, दोनों इक्वल हैं बच्चा जी। ये अगर 7 है तो यहाँ तक भी ये क्या होगा? 7 होगा, होगा कि नहीं होगा सर? होगा। तो बच्चे कुल 13 है, यहाँ से यहाँ तक 13 है, तो आपने इतना काट दिया 7, तो ऊपर क्या बचा? इतना पार्ट क्या बचा बच्चा जी? 6। कितना बचा? 6।
बच्चे बहुत सच्चे हैं। अब देखें, ये 6 हो गया। त्रिभुज की बात कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए। 6 पता है, 8 पता है, और ये निकलना है हाइपोटेनियस। तो बच्चा जी के पास तो है ना पाइथागोरस का ट्रिक। कर्म का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बी क्या है मेरा? आधार। चलो मान लेता हूँ आधार मेरे नीचे 8 है, तो 8 का स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच बोले क्या है? 6 का स्क्वायर। एच बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, और 6 का 36। एच बराबर 100, और 100 का रूट क्या होता है बच्चे जी? लोग जानते हैं 10। मीटर में तो मीटर लगेंगे। तो हो सर क्या मजे पढ़ाते हैं, गजब मज़ा आ गया सर। तो 5 का बी दिया होगा, दिया है, देख चेक करें। 5 का बी आंसर दिया है। तो 5 का जी जिन बच्चों ने बी बना दिया, आप लोग मस्त हैं, ज़बरदस्त बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। तो चलो 5 भी अपना बन गया। 6 बच्चे जी क्वेश्चन में पढ़ा हूँ, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा है कि इसमें कुछ दे नहीं रहा है, तो इसको मैं छोड़ के चल रहा हूँ। 6 मैं छोड़ के चल रहा हूँ। 6 बजे जी मैं क्रॉस दिया हूँ कि इसको नहीं बनाना। मुझे क्वेश्चन में एरर लगा, क्वेश्चन मुझे अधूरा लग रहा है, इनकम्प्लीट लगता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं 7 बनाता हूँ डायरेक्ट। आप भी 7 बनाएं। मानता हूँ 7 नंबर भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, 6 भी नहीं पूछा गया है। 7 मुझे क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा, उसको मैं बना के देखा, नहीं बना हमसे। 7 बनाइए तो जल्दी से 7 बनाइए। चलो 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं टारगेट से। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कहते हैं भूमि से, कहते हैं भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि है कहीं पे, मान लीजिए कोई ये पॉइंट की बात कर रही है, पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मीनार के पास से 30 मीटर दूरी है। तो कोई मीनार है यहाँ पर, तो कोई मीनार मान लीजिए, यहाँ पर कोई मीनार है। ठीक है, इनकी जो दूरी दिया है यहाँ तक, ये 30 मीटर दिया है। ठीक है, 30 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर है। मीनार के शिखर, चलो मैं एक मीनार ले लेता हूँ, यहाँ पर खाया करता हूँ मीनार, आप उधर भी ले सकते हैं कहीं। इसका शिखर, शिखर बोले तो ये हुआ टॉप हो गया इसका। मीनार के पास 30 मीटर की दूरी है। ठीक है, मीनार के शिखर का 29 है, यानी जहाँ पर ये एंगल की बात कर रही है लोग आपसे, इस एंगल की लोग बात कर रही है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री क्या है? अब तो काम बन गया ना बच्चे जी। अब बच्चे तो हीरो है मेरा, ये लंब है 90 डिग्री है, तो बच्चे तो बना देगा ना। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे? ये आपसे पूछ रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ये हाइट पूछ रहे हैं कितना है। अब तुम सोचो बच्चे, आपके पास क्या है? बेस पता है, लंब निकलना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे? सर हम यहाँ लगा देंगे tan थीटा। क्या लगा देंगे? tan थीटा। कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, tan थीटा P/B। सर आगे बढ़ा दीजिए, tan थीटा बोले तो 30 डिग्री। ये समझाने के लिए, इतना डिटेल में परीक्षा मारने ऑब्जेक्टिव में कोई ज़रूरत नहीं है। पी क्या आपका नहीं पता है, तो चलो मैं इसको कुछ नाम देना चाहते दे दीजिए, ABC। आपका जो टावर की ऊंचाई क्या है? AB है, जो मीनार की ऊंचाई AB, P और B। बेस क्या है? बेस क्या है आपका? BC। तो BC तो पता है ना, 30 लिख दीजिए। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। AB क्या है? AB और बट्टा में 30, क्रॉस गुना कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो क्रॉस गुना करेंगे बच्चे जी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 30 में x गुना करेंगे 30 बराबर AB में √3 से, तो AB √3, AB √3, AB √3। अब चले तो AB के मान आ गया ना ऐसे, 30 बट्टा में √3। ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया? ऐसा नहीं दिया तो परिमेयकरण कीजिए, तो √3 से ऊपर गुना और √3 से भाग, रेशनलाइज कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो आंसर आ गया आपका AB बराबर 30 √3 बट्टा में √3 में √3 कट गया 10 बार में, 10 √3 आ गया, 10 √3 आंसर आ गया इसका। तो 10 √3 आपका ऑप्शन बी दिया है, 7 का बी। क्लियर है? चलो अब चलते हैं आगे। आपको इतना डिटेल में सिर्फ सॉल्यूशन करने में कर लेना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा, लेकिन आपको इतना डरना भी नहीं है। चलो 8 नंबर बनाए तो, 8 नंबर बनाए तो, ओहो 8 आपसे थोड़ा दिक्कत हो, 8 छोड़ दीजिए, 8 आपसे नहीं बनेगा, 8 थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। इसको मैं देता हूँ HW। भाई मैं आज पूरा प्लान में था 22 क्वेश्चन कराने के लिए, क्यों 22 क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा लपेटने वाला था, लेकिन मुझे लगता नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको होमवर्क देख जा रहा हूँ। यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि आपको 8 नंबर से लेकर क्या बनाना है। ऐसे मैं वीडियो दिखा दूंगा, 8 नंबर से लेकर, 8 तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, कोई बात नहीं है।
8 नंबर से लेकर 22 नंबर तक क्वेश्चन, 8 नंबर से लेकर 22 तक आपको बनाना है। अब क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। मैं सारे क्वेश्चन के बजाय सॉल्व कर लिया हूँ, सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन फंसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से 2-3 क्वेश्चन पहले से बना के दिया गया है। बस इतना ही क्वेश्चन बना के रखना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तो के लिए मैं आपको प्यार से दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर जरूर कीजिएगा, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक लेक्चर और आएगा, चैप्टर फिनिश है सर। 6 क्वेश्चन तो बन चुका है, 2-3 को 4-5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बचे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन एक लंबा लेक्चर लेके आएंगे जहाँ पर पूरे लपेट देंगे चैप्टर को 1 शॉट में। अब शुरू करेंगे नया चैप्टर। तो इतना वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको शेयर करना ना भूलिएगा, और एक प्यारा सा लाइक करके जाइएगा। शुक्रिया।